Now we have to give the double effects of adjustments. First adjustment, closing stock was valued at cost rupees 34,000, market price 40,000. तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने दो प्राइसेस दिए, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो सम सॉल्व करते समय जो लेस प्राइस है उसका इफेक्ट देना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 34,000 आउटसाइड कॉलम। इसका दूसरा इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 34,000। तो फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट प्लांट 10% पर एनम। तो ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएट प्लांट 10%, इसका वर्किंग नोट करना है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का वर्किंग नोट करना है। ट्रायल बैलेंस में आपको प्लांट का अमाउंट दिया है, प्लांट का अमाउंट दिया है 90,000 और ब्रैकेट में दिया है एडिशन ऑन 1 जनवरी 2010 20,000। ट्रायल बैलेंस में प्लांट का अमाउंट है 90,000, ब्रैकेट में दिया है एडिशन ऑन 1 जनवरी 2010 20,000। तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट करना है। तो बैलेंस शीट के आगे जो ब्लैंक पेज है वहां पे वर्किंग नोट का टाइटल देना है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। बैलेंस शीट में हमने प्लांट का अमाउंट लिखा है 90,000। बैलेंस शीट में प्लांट का अमाउंट है 90,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 90,000 रुपीस, ये तुम्हारा बैलेंस शीट का एसेट साइड का प्लांट का वैल्यू है। ये जो 90,000 रुपीस है इसको बाइफरकेट करना है, 90,000 को बाइफरकेट करना है। ट्रायल बैलेंस में प्लांट ब्रैकेट में दिया है एडिशन ऑन 1 जनवरी 2010 20,000। तो 20,000 रुपीस, दिस इज द एडिशन ऑन 1 जनवरी 2010। 90,000 रुपीस में से ये 20,000 रुपीस का प्लांट आपको सेपरेट करना है। 90,000 में से 20,000 रुपीस का प्लांट सेपरेट करना है। तो 90,000 में से हमने 20,000 को सेपरेट किया, तो रिमेनिंग प्लांट जो है, रिमेनिंग प्लांट रह गया 70,000। दिस इज द रिमेनिंग प्लांट। तो डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन आपको 70,000 का कैलकुलेट करना है और 20,000 का कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन 70,000 का निकालना है और 20,000 का निकालना है। 90,000 पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करना नहीं है। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली 90,000 पे कैलकुलेट करना नहीं है। 70,000 का और 20,000 का दो सेपरेट फिगर्स निकालना है। तो पहले हम 70,000 का कैलकुलेट करेंगे, पहले 70,000 का कैलकुलेट करेंगे, बाद में 20,000 का निकालेंगे। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आपको नीचे दिया है, डेप्रिसिएट प्लांट 10%। तो 70,000 इंटू 10/100, 70,000 पे 10%। तो 70,000 का 10%, दिस इज 7,000। अभी 20,000 पे कैलकुलेट करना है, 20,000 पे कैलकुलेट करना है। तो 20,000 इंटू 10/100, तो 20,000 का 10%, ये आएगा 2,000। तो 2,000, दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर
12 मंथ्स, ये फुल 1 ईयर का हो गया। 20,000 पे 10%, 2,000 रुपीज डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। अभी मंथ्स कैलकुलेट करने, मंथ्स कैलकुलेट करने फ्रॉम 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 यहां से मंथ्स कैलकुलेट करने अप टू 31 मार्च 2010। तो 1 जनवरी टिल 31 मार्च इसके मंथ्स काउंट करेंगे। तो मंथ्स 1 जनवरी टू 31 मार्च, तो इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 3 मंथ्स। 1 जनवरी 2010 यहां से मंथ्स काउंट करने अप टू 31 मार्च 2010, तो इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 3 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है, 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 2000, इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 12 मंथ्स 2000, तो 3 मंथ्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ये आएगा 500। 12 मंथ्स का 2000, तो 3 मंथ्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो 500 रुपीज, दिस इज द डेप्रिसिएशन। Now the total depreciation. तो total depreciation ये 7,000 और ये 500, 7,000 और ये 500, ये दोनों को ऐड करना है। तो 7,000 और 500 ऐसा टोटल आएगा 7,500। ट्रायल बैलेंस में आपको प्लांट का अमाउंट दिया 90,000, तो 90,000 रुपीस को बाइफरकेट किया है। ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में दिया है एडिशन ऑन 1 जनवरी 2010 20,000, तो 20,000 रुपीस को हमने सेपरेट किया है। 90,000 में से 20,000 माइनस किया, रिमेनिंग रह गया 70,000। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10%, तो 70,000 पे 10% कैलकुलेट किया। 70,000 का 10% 7,000, दिस इज फर्स्ट डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट डेप्रिसिएशन। फिर 20,000 पे कैलकुलेट किया, 20,000 का 10% ये आ गया 2,000 डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। मंथ्स कैलकुलेट किया फ्रॉम 1 जनवरी 2010 अप टू 31 मार्च 2010, इसके नंबर ऑफ मंथ्स हमने कैलकुलेट किए 3 मंथ्स। 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 2000, 3 मंथ्स का कन्वर्ट किया 500, एंड फिर दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड किया 7,000 और ये 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 7,500। तो 7,500 इसके दो इफेक्ट्स देना है। 7,500 के दो इफेक्ट्स, बैलेंस शीट में प्लांट में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन 7,500, आउटसाइड कॉलम में 82,500। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके प्लांट 7,500। So this was the adjustment number 2. Third adjustment, insurance was prepaid rupees 600, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में से माइनस करना है। तो सबट्रैक्ट फ्रॉम रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, माइनस करते समय व्हाट इज द प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट इज 600,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सबट्रैक्ट फ्रॉम रेंट, ट्रेड सेल, इंश्योरेंस, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 3900। ये प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 600। फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ सुजीत ₹800। तो फर्स्ट इफेक्ट जो है फोर्थ एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट, फोर्थ एडजस्टमेंट है ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ सुजीत 800। प्रॉफिट एंड लॉस में ये ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस करना है। माइनस करते समय आपको लिखना है पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस 800 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 4600। फर्स्ट इफेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस में से माइनस किया, पर्सनल एक्सपेंसेस 800। पर्सनल एक्सपेंसेस इसका मतलब है ड्राइंग्स, पर्सनल एक्सपेंस का मीनिंग है ड्राइंग्स। तो इसका दूसरा इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू पर्सनल एक्सपेंसेस, अमाउंट सुजीत के कॉलम में लिखना है, अमाउंट सुजीत के कॉलम में लिखना है 800। तो फोर्थ एडजस्टमेंट ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ सुजीत, इसके दो इफेक्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस किया और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिया। लास्ट एडजस्टमेंट, मेंटेन आरटीडी 5% ऑन डेटर्स। एडजस्टमेंट के अंदर जो आरटीडी है दिस इज न्यू आरटीडी, मेंटेन आरटीडी 5% ऑन डेटर्स। तो ये जो आरटीडी है ये न्यू आरटीडी है। तो आरटीडी का इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करना है, बैलेंस शीट में सैलरी डेटर्स में से माइनस करना है 5% आरटीडी। ये 5% 69,200 पे कैलकुलेट करना है, 5% दिस यू टू कैलकुलेट ऑन 69,200। तो वो अमाउंट आएगा आपका 3,000 तो 5% जो है 69,200 का 5% अमाउंट आएगा आपका 3,460। 69,200 का 5% 3,460 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम में लेना है। आउटसाइड कॉलम में अमाउंट आएगा 65,740। 65,740 दिस इज द आउटर साइड वैल्यू। आरटीडी का दूसरा इफेक्ट, आरटीडी का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ये बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है न्यू आरटीडी। इनर कॉलम में 3,460। तो बैड डेट्स के 3,200, न्यू आरटीडी के 3,460 माइनस करना है ओल्ड आरटीडी 2,000। तो 3,200 प्लस 3,460 टोटल आ गया आपका 6,660। 6,660 में से 2,000 माइनस करना है, आउटसाइड कॉलम आएगा 4,660। These are the 5 adjustments given below the trial balance. In addition to these 5 adjustment, और एक एडजस्टमेंट आपको करना है, ये 10% बैंक लोन इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ट्रायल बैलेंस में 10% बैंक लोन इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सेकंड वर्किंग नोट जो है, सेकंड वर्किंग नोट टाइटल देना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैलेंस शीट में
कैलकुलेट करना है। तो 10% ऑन 32,000, तो 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100, तो 3200 इंटरेस्ट फॉर 12 months. $32,000 पे 10%, 3200 इंटरेस्ट फॉर 12 months. ट्रायल बैलेंस में 10% बैंक लोन, ब्रैकेट में डेट दिया है, टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2009. तो मंथ्स जो है, मंथ्स आपको 1 अक्टूबर 2009 यहां से मंथ्स कैलकुलेट करने अप टू 31 मार्च 2010. ट्रायल बैलेंस में 10% बैंक लोन, ब्रैकेट में डेट दिया है, टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2009. तो मंथ्स कैलकुलेशन 1 अक्टूबर टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेट है 31 मार्च है, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 6 मंथ्स. मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है 3200, इसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है. तो 12 मंथ्स 3200, तो 6 मंथ्स 1600, हाफ ऑफ इट, 3200 का हाफ. 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है 3200, 6 मंथ्स को कन्वर्ट करना है, तो 6 मंथ्स का आएगा 1600. दिस इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. तो 1600, इसके दो इफेक्ट्स, 1600 रुपीस के दो इफेक्ट्स. बैलेंस शीट में ये 10% बैंक लोन लिखा है, इसमें ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1600, टोटल 33,600. फर्स्ट इफेक्ट जो है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसका पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में ये 10% बैंक लोन में ऐड किया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. फर्स्ट इफेक्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एड इन बैंक लोन, and second effect profit and loss account debit side to interest on bank loan 1600. So these are the adjustments of the sum number 16.